नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं। कहानी चालाक सियार और हिरण की दोस्ती। एक जंगल में एक कौवा रहता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे एक हिरण जंगल में घास खाता हुआ दिखाई दिया। कौवा बहुत समझदार था। वह पेड़ पर बैठकर हिरण से बातें करने लगा। कौवा, कैसे हो हिरण भाई? हिरण, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कौवा, मैं बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ आते देख रहा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हिरण, हाँ क्यों नहीं, तुमसे अवश्य दोस्ती करूँगा। आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमाने चलता हूँ। कौवा हिरण की पीठ पर बैठ जाता है। हिरण तेजी से दौड़ने लगता है। कौवे को बहुत मजा आता है। कौवा, भाई मुझे उड़ने में मजा आता था, लेकिन जमीन में दौड़ने का अलग ही मजा है। उस दिन से हिरण कौवे को दिन भर अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ता रहता था। उसके बाद दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते। शाम के समय हिरण अपने झुंड में वापस चला जाता। एक दिन जब हिरण झुंड में वापस जा रहा था तो एक सियार उसे देखता रहा। सियार के मुंह में पानी आ जाता है। सियार मन ही मन में, अगर ये हिरण मुझे खाने को मिल जाए तो मेरा पूरा परिवार कई दिन तक इसे खाता रहेगा और मुझे किसी दूसरे जानवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसे पकड़ूं कैसे? ये तो बहुत तेज भागता है। अगले दिन सियार एक योजना बनाता है कि किसी तरह इस हिरण से दोस्ती की जाए। अगले दिन हिरण जब कौवे से मिलने जा रहा था, रास्ते में उसे सियार ने रोका। पहले तो हिरण डर गया। सियार बोला, डरो नहीं भाई, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। हिरण बोला, नहीं भाई, हमारी तुम्हारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम हमारे शत्रु हो, तुम हमारे भक्षक हो। मौका मिलते ही तुम मुझे अपना शिकार बना लोगे। सियार, नहीं भाई, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करूँगा, मेरा विश्वास करो। चलते चलते सियार और हिरण दोनों कौवे के पास पहुंच जाते हैं। कौवा, अरे भाई, आज ये साथ में किसे ले आए? हिरण, ये सियार मुझसे दोस्ती करना चाहता है। कौवा, भला शत्रु से भी कभी दोस्ती हो सकती है, ऐसी गलती कभी मत करना। हिरण कौवे की बात मानकर सियार को मना कर देता है। सियार, भाई मैं तो केवल तुमसे दोस्ती कर रहा था, मैं और सियारों जैसा नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे अपने झुंड से निकाल दिया है। अब तो मुझे जीवन भर अकेला ही रहना पड़ेगा। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। हिरण, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। यह सुनकर सियार बहुत खुश हुआ। इस तरह तीनों मजे से रहने लगे। एक दिन सियार ने हिरण से कहा। सियार बोला, भाई क्या यहाँ सूखी घास खाते रहते हो? मेरे साथ चलो, यहाँ पास ही में नई ताजी फसल के खेत हैं, वहाँ मजे से खाने को मिलेगा। हिरण, नहीं भाई, यही ठीक है, अभी कुछ दिन में नई हरी घास आ जाएंगी। सियार, अरे तब वापस आ जाना, मैं भी वापस आ जाऊंगा। हिरण सियार की बातों में आकर उसके साथ चल देता है। कौवा, हिरण भाई, जितना मिल रहा है उतने में सब करो, कहीं और मत जाओ। लेकिन हिरण नहीं मानता और सियार के साथ चल देता है। वहां से बहुत दूर जाने पर लालहाते खेत नजर आते हैं। सियार, देखा भाई, मैंने कहा था ना कि मजा आ जाएगा, अब यहाँ मजे से खाओ। हिरण जल्दी से खेत में खाने पहुंच जाता है। कुछ ही देर में उसका पेट भर जाता है। पूरा दिन खेत में घास खाकर हिरण सियार के संग वापस कौवे के पास आ जाता है। इसी तरह कई दिन तक खेत में खाता रहता है। इधर खेत का मालिक किसान बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन वह खेत में जाल बिछा देता है। हिरण जैसे ही खाने जाता है वह जाल में फंस जाता है। हिरण, अरे सियार भाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं फंस गया। कुछ देर आवाज देने पर सियार वहां पहुंचता है। हिरण को फंसा देखकर सोचता है, अब ये यहाँ से भाग तो पाएगा नहीं, रात को इस पर हमला कर दूंगा। जब घायल हो जाएगा तो जाल काट कर इसे घर ले जाऊंगा। आज तो मेरे बच्चे को इसे खाने में मजा आ जाएगा। कुछ देर में सियार हिरण के पास पहुंच जाता है। सियार,
अरे हिरण भाई, यहाँ जाल में कैसे फंस गए? हिरण, अरे अब बातें मत करो, जल्दी से ये जाल काट दो, कहीं खेत का मालिक आ गया तो मुझे मार डालेगा। सियार बोला, लेकिन भाई मैंने तो बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं किया, मेरे दांत पहने नहीं हैं। मैं अभी जाता हूँ, दांतों को पत्थर पर घिसकर पहना कर लेता हूँ, फिर सुबह आकर तुम्हें बचा कर ले जाऊंगा। यह सुनकर हिरण को बहुत गुस्सा आता है और सियार वहां से कुछ दूर जाकर एक झाड़ी के पीछे छिपकर तमाशा देखने लगता है। इधर कौवा जब देखता है शाम होने को है, हिरण वापस नहीं आया, तो वह उसे देखने पहुंच जाता है। उसे जाल में फंसा देखकर कौवा उसके पास पहुंच जाता है। कौवा, हिरण भाई, मैंने मना किया था यहाँ आने को, और वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? हिरण, नाम न लो उसका, वह तो बहाना बनाकर चला गया, तुम यह जाल काट दो। कौवा, भाई मेरी चोंच से यह जाल नहीं कटेगा, तुम एक काम करो, यहाँ ऐसे सांस रोक कर पड़ जाओ जैसे मर गए हो, पेट को बाहर तक फुला लो और जब मैं शोर मचाऊं तब भाग लेना। हिरण ने ऐसा ही किया। कुछ देर में किसान खेत में आया, उसने देखा हिरण मरा पड़ा है। यह देखकर उसने जाल खोल दिया। वह जाल को समेटकर एक ओर रखने चल देता है। उसी समय कौवा तेजी से चिल्लाने लगता है। उसकी बात सुनकर हिरण तेजी से भाग लेता है। किसान पलट कर देखता है तो वह एक डंडा फेंक कर मारता है। हिरण तो भाग जाता है, लेकिन डंडा झाड़ी में छिपे सियार के सर पर लग जाता है, जिससे वह मर जाता है। यह देखकर कौवा और हिरण बहुत खुश होते हैं। दोनों अपने पेड़ के नीचे वापस आ जाते हैं। कौवा, भाई शत्रु जात से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।